भगवद गीता अध्याय 11 का 40वां श्लोक आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। भगवान कहते हैं कि ऐसे दर्शन पहले कभी किसी ने नहीं किए। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्रिय है। देखिए, प्रिय क्यों है? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त है। भक्त भक्त कौन होता है? देखिए, भक्त भक्त का अर्थ वह संबंध है, रिलेशनशिप जो असली है, जो हमेशा सदा रहने वाला है। भगवान और जीवों के बीच में प्रेम का संबंध है। हम कौन है? भगवान के नित्य दास सेवक है और भगवान सेव्य है। और हर तरीके से भगवान हमसे असीम प्रेम करते हैं और हमें असीम आनंद प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, एक पिता का जो कर्तव्य होता है, भगवान न केवल वह पूरा करते हैं, बल्कि वह एक मित्र का, एक प्रियतम का, एक सखा, सब प्रकार के संबंधों को कृष्ण पूरा कर देते हैं। परंतु जैसे ही जीव, मनुष्य, हम कृष्ण से दूर जाने का प्रयास करते, भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते, सावधान नहीं होते और भगवान की देखिए एक शक्ति माया से हम आकर्षित हो जाते हैं, तो भगवान का तब प्रेम हम अनुभव नहीं कर पाते और हम अपनी ही इच्छा द्वेष के जाल में हम फंसते चले जाते हैं। हमें अपने ही कर्मों के फलों को हमें ध्यान करना पड़ता है और फिर देखिए इस प्रकार से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर धारण करने मात्र से ही 4 प्रकार के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वह फिर हमें भोगने ही पड़ते हैं। इस प्रकार से मनुष्य देखिए अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाता रहता है, परंतु जो मनुष्य की परेशानियां, कमियां हैं, तो वह कभी खत्म नहीं होती। देखिए, वह दुख तभी खत्म होते हैं जब हमें कृष्ण का प्रेम मिलता है। किसी भी मनुष्य के प्रेम में इतनी शक्ति नहीं कि वह दूसरे मनुष्य को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि देखिए बहुत बड़े प्रेम की हमें आवश्यकता है और वह केवल भगवान से हमें प्राप्त हो सकता है। अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होना चाह रहे, हटना चाह रहे, परंतु कृष्ण उन्हें बचाते हैं। अर्जुन कई प्रश्न पूछते और उनके उत्तर में कृष्ण कई प्रकार के योग का वर्णन करते, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। और इस अध्याय में देखिए भगवान अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। हालांकि देखिए बात से देखने में लगता है कि विश्व रूप ही ऑल इन ऑल है, लेकिन जो विश्व रूप है, देखिए वे भगवान की जो प्रेजेंस है सब जगह, उनका जो कंट्रोल है, देखिए जो कुछ भी उनका ऐश्वर्य है वह विश्व रूप के माध्यम से ही देखिए हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। परंतु भगवान का जो प्रेममयी रूप है वह द्विभुज, दो हाथों वाला, लीला करने वाला, सभी के साथ संबंध रखने वाला रूप है। देखिए, जो अर्जुन अभी तक देखते हैं श्री कृष्ण का जो स्वाभाविक रूप है और बाद में देखिए यह बताते हैं कि देखिए यह रूप कितना सुंदर है, द्विहाज, तो यह रूप भगवान का बहुत सुंदर है। कृष्ण कहते हैं कि यह मेरी कृपा से संभव है। तो अर्जुन देखिए अभी इस स्थिति में कि वह चारों तरफ से भगवान के विश्व रूप को देख रहे। विश्व रूप के हजारों मुख है, लाखों करोड़ों हाथ है, चारों दिशाओं में वह फैले हुए हैं। देखिए, तो अर्जुन सोच रहे कि मैंने भगवान को प्रणाम तो किया सामने से, पर मुझे उन्हें पीछे से भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इस महान रूप के चरण और मुख तो चारों तरफ है। यही सोचकर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपको आगे से नहीं, आपको पीछे से ही नमस्कार है। क्योंकि देखिए जब हम किसी को आगे से नमस्कार करते तो वह हमें देखते हैं और तब वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु विश्व रूप के हाथ, पैर, मुख चारों तरफ है। इसीलिए देखिए स्वाभाविक अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि मुझे भगवान को पीछे से भी प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए अर्जुन जैसे ही उसे पीछे से दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जो तुम देखना चाहते हो तुम्हें वही दिखाई देगा, इसीलिए अर्जुन ने पीछे से जब देखने का विचार किया भक्ति भावना से, तब भगवान ने उन्हें उस तरफ का भी रूप दिखाना शुरू कर दिया।
और तब अर्जुन ने क्या पाया कि भगवान की बैक तो है ही नहीं, भगवान की पीठ तो है ही नहीं। देखिए ये अद्भुत रूप है। विश्व रूप की कोई बैक नहीं होती, क्योंकि विश्व रूप पूरा छाया हुआ सब जगह, लेकिन भगवान का एक विराट रूप होता है। और ये विराट रूप जो होता है उसमें देखिए भगवान की जो पीठ है उसकी कंपैरिजन अधर्म से की गई है। भगवान का जो चेस्ट है उसका कंपैरिजन धर्म से किया गया, यानी कि जो धार्मिक है उसका स्थान भगवान के हृदय में, और जो अधार्मिक है उनका स्थान भगवान की बैक में है। तो इसे हम देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोग भगवान को अपनी पीठ दिखाना चाहते हैं फिर भगवान भी उन्हें अपनी पीठ दिखा देते हैं, और जो लोग अपना दिल कृष्ण को देना चाहते हैं फिर कृष्ण भी उन्हें अपना दिल दे ही देते हैं। कृष्ण सबकी सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो देखिए वह जो कृष्ण को बैक दिखाते हैं, जो कृष्ण की बात नहीं मानते, कृष्ण से दूर जाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें अधर्म के राज्य में प्रवेश करना पड़ता है, उन्हें अधर्म के नियंत्रण कंट्रोल में रहना पड़ता है। देखिए अधर्म का बहुत सुंदर वर्णन भागवत पुराण में दिया गया। तो देखिए हम अधर्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भगवत पुराण के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में ये बहुत डिटेल में मिलता है कि अधर्म ने सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी की पीठ से जन्म लिया था और उनकी एक बहन भी हुई थी। तो देखिए जो उनकी बहन थी वह थी असत्य, वह सगी बहन थी, परंतु उसने अपनी सगी बहन से विवाह किया। परंतु हम यहाँ देखिए अधर्म की बात करें, अधर्म मतलब भगवान से टोटल अगेंस्ट, विरुद्ध। तो साक्षात अधर्म, अधर्म ने असत्य से विवाह किया, फिर उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए। तो जो भगवान के विरुद्ध चल रहे वे धार्मिक है, तो वह व्यक्ति देखिए किससे अपनाएगा, असत्य को अपनाएगा ऑब्वियसली। फिर उसके जीवन में सभी चीजें असत्य होंगी, उसका सुख भी असत्य, उसकी हर प्रकार की भावनाएं सब कुछ असत्य, उसकी भावनाएं, उसकी सोच सब कुछ असत्य ही होगा, which is not right। और देखिए फिर उसका क्या रिजल्ट उसे आगे मिलेगा, इसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो केवल कृष्ण की बात मानने से देखिए हम कितने भाग्यशाली, हम कृष्ण की बात मान रहे हैं। फिर इनके जो जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए उनका नाम रखा गया दम और माया। दम, दम का मतलब होता है धर्म का दिखावा करना, और माया, माया का अर्थ होता है धोखा देना या धोखा खाना। तो फिर देखिए जो अधर्मी होगा, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, अब वह क्या करेगा, वह झूठ बोलेगा, धर्म का दिखावा करेगा, धोखेबाज होगा। फिर इन दोनों ने भी विवाह किया, माया और दम ने, और फिर इनके भी जुड़वा बच्चे हुए, उनका नाम रखा गया, देखिए इन दोनों के बच्चों का नाम लोभ और चालाकी। तो देखिए ये बात समझने की, जो व्यक्ति लोभी होगा, लालची होगा, वह चालाकी को ही अपना लेगा। हमने देखा है अपनी जिंदगी में जो लोभी है वो कैसे हैं, चतुर है, कुटिल है। फिर इनके भी बच्चे हुए जुड़वा, फिर इनका नाम रखा गया क्रोध और हिंसा। देखिए जो लोभी होते हैं वो क्रोधी भी होते हैं और हिंसा भी करते हैं। तो जब क्रोध होगा, जब हिंसा होगी, जहां भी हिंसा होगी वहां क्रोध रहेगा। फिर आगे जाके भी इनका विवाह हुआ, फिर इनका जुड़वा बच्चे हुए, इनका विवाह हुआ तो इनके बच्चे, इनका बच्चे बुरे वचन, इनके बच्चे बुरे वचन बोलना, और कली, कली का अर्थ होता है झगड़ा। तो जहाँ क्रोध होगा, जहाँ हिंसा होगी वहां झगड़ा होगा, और वहीं अब शब्द भी होंगे। हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं ऐसे लोगों को, देखिए। लेकिन बातें हमेशा ऐसे ही बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को शांति, आनंद दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे, आपको भी वो शीतल करे। फिर देखिए उसके बाद दुर्वचन, और इन दोनों से फिर जो बच्चे प्राप्त होते हैं उनके बच्चे होते हैं, फिर उनका नाम होता है मृत्यु और भय। फिर इन दोनों का विवाह होता है, और फिर तब पैदा होते हैं जुड़वा बच्चे जिनका नाम होता है नरक और यातना। तो देखिए, और देखिए यह जहां यह रहेंगे तो फिर वहां नरक की यातना,
पीड़ा और कष्ट ही रहेंगे। फिर यह हुआ अधर्म का पूरा परिवार। जो भी व्यक्ति अधार्मिक है, देखिए आपके मन में ऐसा व्यक्ति की पिक्चर आ रही होगी जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज पाई जाती है। अधर्मी लोग ऐसे ही होते हैं। तो अर्जुन देखिए क्या कर रहे हैं, भगवान को चारों तरफ से प्रणाम कर रहे हैं और वे देखिए इस भाव से प्रणाम कर रहे हैं कि वे भगवान के विश्व रूप की देखिए परिक्रमा भी उन्हें प्राप्त हो रही है। तो देखिए अर्जुन यहाँ भगवान को सर्व रूप कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है कि सभी प्रकार के रूप, जितने भी महान रूप, महान आचार्य, महान देव है, सभी को अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं। उस विश्व रूप में सबकी स्तुति कर रहे हैं और अर्जुन इस रूप को कहते हैं कि भगवान आपका ये रूप अनंत है। अनंत, देखिए अनंत उसे कहा जाता है जिसके पास ऐसी क्षमता होती है जैसे ऐसा कोई कार्य नहीं होता वह नहीं कर सके। और यही बात कृष्ण में है, कुछ भी हो वह कर सकते हैं। अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उन्होंने रख लिया और देव असुरों का जब वहां उन्होंने मंथन किया, वराह अवतार में भगवान पूरी पृथ्वी को उठा लेते हैं और उसे समुद्र से बाहर निकाल के आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की जो लीलाएं होती है वो असीमित होती हैं, उन्हें सुनकर हर आनंद प्राप्त होता है। कालिया के सिर पर इतना सुंदर नृत्य करते, गोवर्धन उठा लेते हैं, पूतना का वध करते छोटे से बालक के रूप में। परंतु ये उनके लिए कोई बड़ी बात, आश्चर्य की बात नहीं, कृष्ण तो अनंत है। इसीलिए भगवान को अर्जुन कह रहे कि आप सबको समावित कर लेते हैं क्योंकि आप अनंत हैं, सभी जगह सभी सब कुछ आपके अंदर है, समुद्र आपके अंदर है, सब तीर्थ सब कुछ आप चारों ओर हैं। आपका दर्शन करने से मुझे सबके दर्शन हो गए, सभी तीर्थों में मैंने स्नान कर लिया, मैंने सबको नमस्कार कर लिया। अब कोई ऐसा देवता नहीं रह गया जिसे मैंने प्रणाम नहीं किया, रेस्पेक्ट मैंने तो अब सबकी परिक्रमा कर ली। सातों दीप संपूर्ण पृथ्वी की सभी लोगों की मैं परिक्रमा कर चुका हूँ क्योंकि सभी को आप में अपने भीतर समाया हुआ है। तो ये अर्जुन को देखिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भगवान का ये विश्व रूप बहुत ही अद्भुत है। तो जो भी इस विषय में सुनता है, जानता है, उसकी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है और वह भगवान की भक्ति को बहुत ही निष्ठा से करता है। कलयुग में भगवान की भक्ति भगवान के नाम में की जाती है, इसीलिए भगवान के नाम को अधिक से अधिक जपे और अपराध ना करे, दूसरों की बुराई ना करे, ना ही सुने और गुणगान करे। देखिए जिसके अंदर कोई कमी होती है उनके अंदर अच्छाई होती है, आप अच्छाइयां देखने का प्रयास करें ना। और इस प्रकार से आप भक्ति भाव को आगे बढ़ाएं और दिव्य आनंद का अनुभव करें। देखिए अभी हमने जो अधार्मिक लोगों की जो क्वालिटीज डिस्कस करी है वो कैसे होते हैं, अधार्मिक लोग कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या होती है। तो ये सब सुनकर आपके अंदर, आपकी आंखों के सामने ऐसे लोगों की पिक्चर जरूर आई होगी अधर्मी। मेरे सामने तो जरूर आई और मैंने उनको ही डिस्क्राइब किया कि जो अधर्मी लोग होते हैं वे कैसे होते हैं। वे अधर्मी होते हैं, वे अधार्मिक होते हैं, वे भगवान को नहीं मानते, वे लोभी होते हैं, उन्हें धन का लालच होता है, वे चालाक होते हैं, वो दूसरों की निंदा करते हैं, हिंसा करते हैं। ऐसे लोग हैं देखिए इस कलयुग में। तो ऐसे लोगों से बचकर रहे, भक्तों की संगति में रहे और लालची लोभी व्यक्तियों से बचकर रहे, अधार्मिक व्यक्तियों से बचकर रहे जो धन के लालच में धन के पीछे भागते हैं और दूसरों का बुरा करने से भी चूकते नहीं हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। हम तो ऐसे लोगों से दूर से ही डिस्टेंस, तो आप भी ऐसा ही करिए। हरे कृष्णा।